टॉक में आने के लिए स्वागत करते हैं। आज के हमारे वक्ता हैं संतोष सिंह, जो इंडियन एक्सप्रेस में 2008 से काम कर रहे हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं, और इन्होंने बिहार पे काफ़ी कुछ काम किया है। जेपी से लेकर और बीजेपी तक के पूरे एरा पे जो बिहार की समाजवादी धारा की एरा चली, जिसमें लालू, नीतीश, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग शामिल रहे हैं। एक पूरे जेपी मूवमेंट के पूरे पुरोधाओं का और पूरे कार्यकर्ताओं की जो हिस्ट्री रही है, उस पर इनका राजनीतिक रूप से काम है। रूल, मिस रूल्ड, जेपी टू बीजेपी और द जन नायक कर्पूरी ठाकुर, जिसपे आज का ये टॉक शेड्यूल किया गया है, कि ये लेखक हैं और इनकी किताबें बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पब्लिशरों ने छापी हैं। तो ये वेल स्टेबल लेखक हैं जो आज के स्टॉक में हमारे साथ रहेंगे। साथ में दूसरे हमारे स्पीकर हैं प्रोफेसर मनेंद्र ठाकुर जी, जो ज्ञान की राजनीति जैसे बहुत अच्छी किताबें लिखे हैं और यहाँ पे JNU में प्रोफेसर है। तो हम बिना टाइम ज़या किए हम सीधा इस आते हैं कि और रिक्वेस्ट करते हैं अब अपने वक्ता से कि टॉक शुरू किया जाए। जैसे कि जानते हैं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर, जो अगर आज जिंदा होते तो 100 साल के होते। 24 जनवरी 1924 में इनकी पैदाइश हुई और ये शोषितों के आवाज़ को बुलंद किए, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। सबसे पहले इन्होंने ही आरक्षण को सब कैटेगराइज किया और उसके बाद 3%, 10% जैसे आरक्षण को लागू किया। महिला आरक्षण जैसे तमाम मुद्दों को इन्होंने उठाया। और उसके बाद EWS, जो आज भी बीजेपी कहती है कि हमारी देन है, तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने इसको 3% आरक्षण दिया, जो कि आर्थिक आधार पर आरक्षण था। बहुत सारे अनछुए पहलू रह गए कर्पूरी ठाकुर को लेकर, जिस पे बात करेंगे हमारे आज के वक्त। तो हम मनेंद्र ठाकुर सर पहले ये करेंगे, पहले मैं करूँगा, आप पहले करेंगे जैसा कहें सर, आप तो आपका आदेश हो। अच्छा रहेगा। फिर जरा हाँ सर, डिस्कसेंट है ना। हाँ, तो फिर हम तो क्वेश्चन भी करेंगे आपसे। हाँ ठीक, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। हाँ, संतोष सर कीजिए। तो आज की जो हमारे पहले वक्ता होंगे संतोष सर, हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस टॉक की शुरुआत करें। बैठ के बोलें, खड़े होकर? बैठ के। नमस्कार। मैं सोच के आज आया हूं कि मैं हिंदी में बोलूँगा। 2 दिन से मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं और बहुत मुझे ग्लानि हो रही थी कि कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन विरोध अंग्रेजी के प्रति था और मैं अंग्रेजी वही बात अंग्रेजी में बोल रहा हूं। तो बीच-बीच में आई कैन स्विच ओवर अगर किसी को दिक्कत होगी तो। और मैं नोट्स बना के लाता हूं, लेकिन देख नहीं पाता हूं, क्योंकि वो आई कांटेक्ट जब छूट जाता है तो फिर मुझे लगता है मज़ा नहीं आता है। फिर किसी की उबासी में देख लेता हूँ कि जमाई ले रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरा टॉक गया। तो आई वुड नॉट डू दैट। मैं कोट नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा आप किताब पढ़ें। थैंक यू सर। अभी आज हम लोग मिले हैं, लेकिन अभी तुरंत मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग पहली बार मिले हैं। और थैंक यू JNU ऑफ कोर्स फॉर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर कॉलिंग मी। अब देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग है कि आप किसी को कोई समझेगा कि मैंने ये किताब भारत रत्न के बाद लिखी होगी, बनने के बाद। जनवरी में भारत रत्न मिला और तुरंत कॉमर्शियल वैल्यू मैंने सोचा होगा और पब्लिशर ने, और ये किताब आ गई होगी। तो मैं एक्चुअली डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करता हूँ कि ये जर्नी 2015 से ही स्टार्ट हो गई। 2015 में मेरी किताब आई, रूल्ड मिसरूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार, ब्लूम्सबरी से, और जो बाद में कितना राज कितना काज करके अनुदित हुई, वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बाद में आई। तो उसमें एक चैप्टर था, बेसिकली इट वाज अबाउट लालू प्रसाद एंड नीतीश कुमार की राजनीति है, उसके बारे में था। 9 चैप्टर, 1,07,000 वर्ड। एक कनेक्टिंग चैप्टर था विच आई कॉल्ड द फॉल ऑफ द बनियन ट्री। दैट वाज अबाउट द फॉल ऑफ द कांग्रेस एंड आई एम जस्ट हाईलाइटिंग 4-5 पॉइंट्स बता रहा हूं कि कैसे उसका पतन होता है, वो कहानी है। उसमें एक कैरेक्टर आते हैं कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर का जब आता है, तो मैं जब बिहार आया, देखिए मैं बिहार का हूँ, बट आई केम टू बिहार इन 2006। मैं स्टेट्समैन में था, स्टेट्समैन भोपाल, पहले स्टेट्समैन दिल्ली, उसके पहले एशियन एज। मैं ज्वाइन किया 2006 में। नीतीश कुमार हैड जस्ट बिकम चीफ मिनिस्टर। तो आई वॉज रॉ। मुझे बोलता था कि लोग इससे मिल लीजिए, इससे मिल लीजिए, तो मैं सबसे मिलता था। जब मुझे एक 14 में ऑफर आता है कि मुझे आपसे बिहार में किताब चाहिए,
और मैंने कहा आपको चुनाव के पहले चाहिए। मैं समझ गया आपका कॉमर्स की, आपको 2015 के चुनाव के ये 15 यस चुनाव के पहले चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया कि भाई कितने लोग बिहार के हैं, कितने जर्नलिस्ट हैं, कितने एकेडमिक्स हैं। इस तरह से करते करते मेरी कंप्लीट 105 आदमी की लिस्ट थी। मेरे पास एक बाइक थी, अभी भी बाइक से चलता हूँ, बाइक थी। वो फर्स्ट पार्ट में मैं इंटरव्यू करता था, सेकंड में उसको एज इट इज उसको डाल ले। सबको कहता था कि सर बस 1 घंटा चाहिए। जब बातचीत शुरू हो जाती तो 2-2.5 घंटे से कम नहीं होता था। तो मेरी वो रिच ऑरल हिस्ट्री के साथ शुरू होती है पहली किताब, जिसमें कि 105 आदमी का इंटरव्यू है। तो आप देखेंगे जब रूल मिसरूल जिसने भी पढ़ी होगी, रिच इन एनेक्डोट्स, एनेक्डोटल। तो जब एक इवोल्यूशन जब होता है तो ऑथर का, तो मुझे लगा कि इट इज़ शॉर्ट ऑन एकेडमिक वैल्यू। बहुत लोगों ने कहा कि एकेडमिक्स के लिए क्या है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं था कि उसमें नहीं था। तो जब सेकंड किताब लिखा जेपी टू बीजेपी में कर्पूरी जी पे आता हूँ, तो कर्पूरी जी को मैंने एक्सपेंड किया कि इस आदमी को और समझा जाए। तो मैंने कर्पूरी जी पर एक फुल फ्लेजेड चैप्टर लिखा जेपी टू बीजेपी में, जो बितस्ता स्टेट सेलेक्ट से आई। उसमें लिखा था कर्पूरी ठाकुर द ओरिजिनल सबाल्टर्न हीरो। 8,000। तो वहां से मेरे दिमाग में क्लैरिटी आएगी, दिस पर्सन शुड बी डेसिफर्ड। इसके बारे में कहानी लिखी। बहुत मैंने एक ऐसी कहानी उनके बारे में सुनी, इट्स अ काइंड ऑफ फॉकलोर, कि आपको लगा ऐसा कुछ हुआ होगा क्या कि इस आदमी। उसमें एक एनेक्डोट है कि कर्पूरी ठाकुर एज चीफ मिनिस्टर रांची जाते हैं अनडिवाइडेड बिहार में, और एक सरकारी फंक्शन है। उसके बाद अपनी पुत्री रेनू के लिए उनको जिसको हम लोग बर्तवारी बोलते हैं, वो करने के लिए बगल में गांव में जाते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी को ड्रॉप, सरकारी गाड़ी को छोड़ देते हैं, प्राइवेट गाड़ी लेते हैं। छोटा छोटा प्रकरण है ये, सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र किशोर ने बताया। एक और प्रकरण है कि हम आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड और सब की चर्चा करते हैं, इसीलिए बड़ी समीचीन है वो बात बताना। उनको एक बार इलेक्शन के एक्सपेंसेस के लिए 5,000 रुपये चाहिए थे। तो उन्होंने कहा पैसा चाहिए, तो जो सामने देने वाला था 50,000 रखा था उसने। तो उसने कहा कि पूछा ऐसे जान मन पढ़ने के लिए कि सर कितना पैसा चाहिए। तो वो स्ट्रेस देके कहा अगर 5,000 मुझे मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता। तो तुरंत 5,000, जो 50,000 लाया उसको देने में क्या लगता है, 5,000 दे दिया। तो फिर साथ में जब वापस लौट रहे थे, रिक्शा बहुत चलते थे, वो लौट रहे थे, तो उनके सहयोगी ने कहा कि सर 50,000 लेके बैठा हुआ था। कहा कि 5,000 जो है वो चंदा है, 50,000 घूस है। अगर वो 50,000 देता तो मुझसे उल्टा सीधा काम करवाता बाद में। तो ये एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मुझे लगा कैसा आदमी हुआ था क्या। मैंने एक एक एनेक्डोट को कोलैबोरेट किया, मैंने कन्फर्म किया कैसा कुछ ऐसा नहीं कि वर्बल हिस्ट्री में, ऑरल हिस्ट्री में ये दिक्कत क्या होती है ना, लोग फेंकते भी हैं कि भाई मैंने देखा है ये वो। तो हम लोगों को यह है कि नहीं, मैं लिखूंगा तो फिर वो रिकॉर्डेड होगा, मेरी किताब को लेकर रेफर करेगा कि इनकी किताब से ये आया है, तो मुझको आई हैव टू बी अकाउंटेबल। तो एक्सप्रेस के ट्रेंडिंग के कारण से ये चीज़ हुआ कि भाई मैंने अकाउंटेबिलिटी। जब ये इस किताब की बात आई तो 21 के बाद मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि इन पर कुछ है ही नहीं। मतलब नरेंद्र पाठक की किताब थी कर्पूरी और समाजवाद, उनका पीएचडी उस पर था, जो जगजीवनराम शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं। उनकी किताब थी और एक आध दो किताब थी, और रामनाथ ठाकुर ने उनकी मृत्यु के बाद 2 वॉल्यूम छपाया था, जो कि हेजियोग्राफी के फॉर्म में थी, कि बड़ी प्रशंसा, बहुत अच्छे ये वो। जावेद हुसैन की ने कविता, मतलब भीड़ का आदमी, ठीक है, एक बेसिक आइडिया मिल गया उनके बारे में। मुझे लगा इसके बाद क्या। देन आई वांटेड टू एक्सप्लोर हिम फर्दर। मुझे लगा कि भाई अब वो आदमी तो है नहीं, हाउ टू गेट टू नो द पर्सन। तो बेस्ट तरीका है असेंबली की स्पीचेस, पार्लियामेंट्री स्पीचेस। वो लकीली 2 ही चीफ मिनिस्टर के अवेलेबल हैं एक किताब के फॉर्म में, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के 2 वॉल्यूम में और कर्पूरी ठाकुर के 2 वॉल्यूम में बिहार के असेंबली में अवेलेबल है। तो मैं वो खरीद के लाया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया उनको जब मुझे लगा कि ये आदमी, लोग कहता है कि 12th पास है, इज और सीएम कॉलेज दरभंगा में नाम लिखाते हैं और 1942 मूवमेंट में ड्रॉप कर देते हैं एजुकेशन। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, देन आई सॉ हिज साइटेशन। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, आप ये स्पिरिट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। वो ये कोट कर रहे हैं कि भाई लोग कहते हैं कि रिवॉल्यूशन जो है एजुकेटर्स लाते हैं, बेवकूफ़ हैं वो, आइडियाज से रिवॉल्यूशन आता है। एजुकेटर्स रिवॉल्यूशन वो दे आर इन अंडर द फॉल्स नोशन की वो एजुकेटर्स रिवॉल्यूशन लाते हैं। फिर टॉटस्की को कोट करते हैं, हेरोल्ड लास्की को कोट करते हैं बहुत प्रोफ्यूजली।
उनकी स्पीच जब देखेंगे, आई एम नॉट वांट टू, मैं लिख के लाया हूँ लेकिन कोट नहीं करूँगा, आई डोंट वांट टू बोर यू विद ऑल द स्टफ। तो वो आप जब स्पीच सुनेंगे, खास करके एक पार्ट में आप देखिए, जब जनरली लोग, आप जब कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक आदमी जिसने कि कोटा विद इन कोटा लाया और इक्विटी विद इन इक्विटी जो भी आप करते हैं, और एक आदमी जिसने कि अंग्रेजी हटाया, मैंडेटरी। इतनी बात में कर्पूरी ठाकुर के बाद विमर्श खत्म हो जाता है। मुझे लग क्या, जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया उनके स्पीचेस से, तो मैं एक आदमी बनना मेरे लिए शुरू हो गया। तो आई ऑफन से कि आई कंस्ट्रक्टेड कर्पूरी ठाकुर, आई ऑल्सो डीकंस्ट्रक्टेड हिम। तो उनकी फिजिकली मैंने एक तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि वो आदमी कैसा हो। आज के डेट में लिखने के बाद मुझे लगता है कि मैं उनसे मिला हूँ, मेरी उनसे कई बार बातचीत हो गई है। मेरी नीस ने सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, आना ने, उसने कहा कि अंकल ऐसे बोलते हैं जिसे उनके साथ ही घूमते थे। तो ये एक रिसर्चर के लिए, एक ऑथर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, जिस कॉर्नर से आए कि आपको लगे कि ये। तो वो आप स्पीच देखेंगे तो वो प्रो पीपुल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं। लोग जनरली सोचेंगे कि वो अपोजिशन, जब नेहरू का डेथ होता है 1964 में, तो उनको बोलते हैं कि गांधी के बाद सबसे बड़ी पर्सनालिटी नेहरू थी, ही वॉज द रेनेसा मैन ऑफ इंडिया। उनको रेनेसा मैन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं कर्पूरी ठाकुर। तो सारे जो स्पीच में आप लोगों को सब जगह मैं अर्ज करता हूँ कि वो स्पीचेज आपको मिलेंगे तो आप उनको पढ़िए पूरा। आप श्री कृष्ण सिंह फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, केवी साहब जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने, वो सब उनके स्पीच को रैप्ट अटेंशन के साथ सुनते थे। केवी साहब तो इनफैक्ट इंटरवेंशन करते थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, इन वन इंस्टांस इज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक सिविल सर्विसेज। और धुरजरी प्रसाद की किताब वो बोलते हैं इकोनॉमिक सिविल सर्विसेज पर, तो बोलते हैं कि एक रूरल सिविल सर्विसेज का अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्टील फ्रेम वाले जो लोग होते हैं ना, वो ये लोग स्लिप चिपकाने वाले, वो नहीं समझ पाएंगे गाँव को। मैं बराबर करता हूँ कि एक मुझे शेर याद आता है कि वो कहते हैं कि गाँवों की तस्वीर बदल देंगे, उन्होंने गाँवों को तस्वीरों में देखा होगा। तो इस तरह की डिस्कनेक्ट वाले जो लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो वो उनका जो विजन था ना, आप ये सोचिए कि उस आदमी का कितना कंट्रीब्यूशन था एज लीडर इन द अपोजिशन, आई एम नॉट से लीडर ऑफ द अपोजिशन। काफ़ी सीनियर लोग थे, बसावन सिंह सीनियर थे, सूरज नारायण सिंह सीनियर थे, लेकिन वो 52 से उनको असेंबली में सुना जा रहा था। उनके आप 53 के स्पीच देखेंगे, बाद के स्पीच देखेंगे, कोई भी स्पीच आपको नन सीरियस नहीं लगेगा। अब कांग्रेस गवर्नमेंट गुलाब कार्ड पर टैक्स लाने की बात करता है, तो वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि जब हमारा अंग्रेज रूल की, ब्रिटिश रूल के अंदर में थे, तो वी डिडंट थिंक ऑफ सच रिप्रेसिंग थिंग्स, हाउ कैन यू थिंक ऑफ गुलाब कार्ड टैक्स, आप गुलाब कार्ड पर टैक्स लगाएंगे। तो इनके अकेले इंटरवेंशन से गवर्नमेंट थॉट अदरवाइज, तो आइडिया को पूरा ड्रॉप कर दिया। तो मैं कर्पूरी ठाकुर का सेगमेंटेड आपको बताता हूँ कि 2 पार्ट में बताना चाहूँगा आपको। कर्पूरी ठाकुर बिफोर 1967 और उसके बाद में 2 पार्ट में, जो कि लिटिल लेसर नोन एस्पेक्ट है। हम बैठे हैं इसलिए कि आप उस लेसर नोन एस्पेक्ट के बारे में जानें, जो ऑलरेडी आपको विकिपीडिया एंड चैट जीपीटी टेलिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि ये सब हुआ है। आप देखिए कि अभी चर्चा कर रहे थे, संतोष जी बता रहे थे कि आपको 1924 में उनका जन्म होता है। सी द सराउंडिंग, मतलब उसमें कि आई कॉल दैट चैप्टर कि चाइल्ड ऑफ मेनी रिवॉल्यूशन, क्रांति पुत्र है उनको। फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, किसान मूवमेंट चल रहा है। उस परिदृश्य में आप देखिए, उस सेटिंग में एक बालक का जन्म होता है कि उसने क्या क्या चीज़ें समाज से इम्बाइब किया होगा, और जितना भी सोशल चर्न चल रहा है, सोशल स्ट्रक्चर में पूरी खामियां हैं, कास्ट सिस्टम की चर्चा हो रही है, उनको झेलना पड़ रहा है, उस सब को एब्जॉर्व कर रहे हैं। उनका जन्म कहाँ हो रहा है? तो पितौंझिया गांव, समस्तीपुर, चारों तरफ से प्रकाश से घिरा हुआ, एक घर उनका नाई परिवार केवीसी का, जो भी उनका 3rd जनरेशन है, वो वहाँ आके बसा हुआ है और रेजिस्ट नहीं करते किसी को भी कुछ बात कर बोल के सुना जाता है, चला जाता है। तो मैंने लिखा, इतनी गरीबी थी कि सर्वाइवल वाज द ओनली मोटिवेशन। मतलब फॉर दिस लाइन आई गॉट प्रेज फ्रॉम माई वाइफ। बहुत मुश्किल से वाइफ था लोगों को इनको कभी पता नहीं है प्रेज मिलता है, इवन डॉग्स आर इंडोर्सिंग इट। तो पितौंझिया के पूरे उस तरह से, वो जो लोग कहते हैं ना कि समावेशी राजनीति, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स ऑफ एसिमिलेशन, इंक्लूशन, अब जो कहिए कन्वर्जेंस, वो उनके मेक से आया है, उस गांव के मेक से आया है। इन्होंने विरोध करना नैसर्गिक रूप से नहीं सीखा, उन्होंने अर्जित करना सीखा। वो कभी उन्होंने विक्टिम कार्ड नहीं खेला कि मैं बहुत गरीब हूँ,
अपने अकेले परिवार में जो पढ़े उन्होंने अर्न किया, एक एक चीज अर्न किया। अब जैसे कि आप गए, पहले नाम अर्न किया, आप देखिए नाम अर्न करने की कमाल की कहानी है उनकी। कपूरी नाम था उनका, कर्पूरी नाम नहीं था, कपूरी नाम था। ही लेड ए डेलीगेशन टू समस्तीपुर से कृष्णा टॉकीज, वो चैप्टर का नाम ही रखा है मैंने, कृष्णा टॉकीज। कृष्णा टॉकीज में जाते हैं, पंडित रामानंद मिश्र का भाषण हो रहा है और इनको बोलने का मौका मिलता है एज स्टूडेंट लीडर, और एक इम्पैशन्ड स्पीच फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कर्पूरी ठाकुर वहां देते हैं। तो बुला के कहते हैं कि क्या नाम है बउआ, तो बोलते हैं कि कपूरी। तुम कपूरी कैसे हो सकते हो, तुम तो कर्पूरी हो, जिसकी खुशबू दूर तक फैलेगी और टिकेगी रही। तो वो आइडिया स्ट्रक कर जाता है, फिर कर्पूरी हो जाते हैं। अब फिर लेटर ईयर्स में आप सोचिए वो आदमी अपने आप को कितना सेल्फ एजुकेट करता है, कितने तरह की लिटरेचर की किताब, कंटेम्प्रेरी आप जितने भी हिंदी के नाम हैं, रामधारी सिंह दिनकर से पूजन सहाय से लेकर के सबको क्लास 8-9 में पढ़ गए। वो खुद कविता भी लिखते थे, हम सोए दिलों को जलाने चले हैं, मुर्दा जिलों को जलाने चले हैं, इस तरह के लंबा उन्होंने वो पोएम लिखा अपने, वो क्लास 8-9 में लिखी होगी। तो ये चीज़ें उन्होंने इम्बाइब किया पूरा, वो इनकी हिंदी भाषा के प्रति अनुराग जो सीखा वो अंदर से आया। जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रति उनका प्रेम तो अगाध था। 2-3 इंस्टांसेस उनके साथ। एक इंस्टांस में क्या है कि ये जब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं उस टाइम का है, जयप्रकाश नारायण को एक फंक्शन को इनॉग्रेट करना है, उनका डायलिसिस चल रहा है, कुड नॉट अटेंड दैट फंक्शन। कर्पूरी ठाकुर वहाँ पहुँचते हैं, आते हैं चीफ मिनिस्टर और देखते हैं कि जानकी वल्लभ शास्त्री बैठे हुए हैं ऑडियंस में। बहुत मुश्किल से उनको एंट्री मिली थी, आयोजक उनको पहचान नहीं रहा था, तो किसी तरह से कोने में दुबके हुए हैं, आगे फ्रंट सीट में भी नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर बीइंग कर्पूरी ठाकुर वो उनको पहचान गए कि भाई। तो बोलते हैं कि जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे विद्वान के रहते हुए कि मेरी क्या हिमाकत कि मैं सभा का संचालन करूं, तो वो देते हैं। और उसके पहले के इंस्टांस में उनकी सर्जरी होती है, तो सर्जरी के लिए 1,000 रुपया चुपके से उनकी पत्नी के हाथ पर रख देते हैं। और एक और तीसरा इंस्टांस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक का पैर फ्रैक्चर हुआ है, मुझे याद नहीं कर्पूरी ठाकुर का हुआ था कि उनका, एक आदमी का पैर का फ्रैक्चर हुआ है, और एक आदमी फर्स्ट फ्लोर पर, वो उतर नहीं सकता, नीचे वाला चढ़ नहीं सकता, दोनों बालकनी से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो ये हिंदी के प्रति जो अनुराग था ये वहां से उनको अपनी भाषा के प्रति आता है। तो एक सेगमेंट में जो हम देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर द फ्रीडम मूवमेंट लीडर। 1943 वाज द लैंडमार्क ईयर, इसलिए कि वो 3 साथियों के साथ, ये और प्लस 3 भागलपुर सेंट्रल जेल जाते हैं। भागलपुर सेंट्रल जेल में सारे सोशलिस्ट लीडर सब बड़े हुए हैं, पूरा बसावन सिंह, सूरज नारायण सिंह, ये लोग सब वहाँ ऑलरेडी थे, पूरी मंडली चलती थी इनकी, और ये पूरा सभा लगाते थे और भारी भारी विषयों पर, मार्क्स, हेजल, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, क्या क्या डिस्कस करते थे, ट्रॉट्स्की डिस्कस करते थे। लोग सोचते थे कहाँ से इतना लोग पढ़ते खूब थे, कॉलेज नहीं गए तो क्या, खूब पढ़ते थे वो। तो उसके बाद जब उन्होंने निकल के आए 45 में, नेता बन गए थे वो, तब उनको समाजवादी पार्टी का महत्वपूर्ण रोल दिया गया, प्रोविंशियल पूरा स्टेट का देखने के लिए दिया गया, फिर गांव गांव घूमते थे पूरा जगाने के लोग। फिर किसान मूवमेंट भी शुरू हो जाता है पैरेलली, ठीक है, सजानंद सरस्वती के 50 में डेथ हो जाता है, उनसे मुलाकात नहीं होती है, लेकिन बकास मूवमेंट 1938 में, फिर सब्सिक्वेंट में 46-47 के बीच में दो भागों में वो बकास एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, बकास का हम लोग बकास एक्सप्लेन करते हैं। सेल्फ टिलर जो होता है ना, कि जो कहते हैं किसान जो टिल करेगा लैंड को, तो एक पीरियड के बाद उस लैंड का स्वामित्व उसको होगा, है ना, सेल्फ टिल, जो आप टिल जिसको कर रहे हैं, जोत रहे हैं जिसको खेत को, वो खेत का स्वामित्व तो आपका हो जाएगा। इसको बटाईदारी, बाद में बटाईदारी मूवमेंट कहते थे। हाँ हाँ, तो हनुमान भगत एक मतलब वहाँ है, वो मूवमेंट चला, तो वहाँ से 37 या कुछ एकड़ पर निकाला, और बाद में कालांतर में जब फैल जाता है तो कुल मिलाकर के 700 एकड़ जमीन का पर जो है लैंडलॉर्ड का कब्जा छुड़ाते हैं और गरीबों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक आदमी का कितना पार्ट हो सकता है, देखिए कि ऐसे ऐसे एक मूवमेंट से, अन्ना मूवमेंट से एक नेता निकलते हैं तो इतनी प्रसिद्धि पाते हैं। आप सोचिए कितने मूवमेंट से निकला हुआ नेता कितना चीज को इम्बाइब किया। वो बाद के दिनों में उनको आप पीवीसी नेता कह लीजिए, जो कर लीजिए, वो जननायक, वो बॉर्न में जननायक, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी थी, अगर कास्ट के नाम पर वोट दिया जाता था एक चुनाव नहीं जीतते, उन्होंने वो पॉलिटिक्स ही नहीं की। तो वो एज ए किसान मूवमेंट के लीडर, एज ए सोशलिस्ट लीडर, एज ए फ्रीडम स्ट्रगल लीडर,
अब बाद में जो थोड़ी मैंने चर्चा की कि एज लीडर इन द अपोजिशन जो उनका कंट्रीब्यूशन है, ये पार्ट था। हाँ, उसके बाद ऑफकोर्स जो सेकंड लैंडमार्क जो आता है 65 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आते हैं, पटना के गांधी मैदान में से वो बिगुल फूंकते हैं और लाठी चलती है, और उसमें से लाठी खाने वाले में से सीपीआई के चंद्रशेखर सिंह भी हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, रामानंद तिवारी हैं, सबको चोट लगती है। लेकिन उस चीज़ से हुआ कि धीरे धीरे से वो पूरा फैलता गया और 9 राज्यों में से कांग्रेस लास्ट इलेक्शन, उसमें एक राज्य बिहार का था, उस बिहार की सरकार बनती है और अब सरकार बनती है। अब सरकार बनने, अब देखिए आला कमान कल्चर बहुत बाद में आता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निश्चिंत होकर के चले जाते हैं विवेकानंद रॉक्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, उससे मैंने उस चैप्टर की शुरुआत ही वहीं से की है। यह एक चैप्टर में हुक होना चाहिए ना, तो एक आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो एक इनका चेला है, शिष्य है लोहिया जी का, एक साधु धुएं रमाए हुए हैं, तो उनको जगाता है, पूरा पूछता है कि विवेकानंद जी जब तपस्या यहाँ कर रहे थे तो हिमालय की तरफ देख रहे थे कि हिंद महासागर की तरफ देख रहे थे? तो वो कहता है कि डॉक्टर लोहिया आसपास में है क्या? क्यों? कल का ऐसा सवाल सिर्फ डॉक्टर लोहिया कर सकते हैं। तो वो अलग बात है। लोहिया ये सोच के गए थे कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का 68 सीट आया, वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो नेचुरली हमारी सरकार बननी चाहिए, कर्पूरी शुड बिकम चीफ मिनिस्टर। अब लेकिन 30 सीट वाले वो जनक्रांति दल और राजा कामाख्या नारायण समर्थित कैंडिडेट महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि कांग्रेस के बैकग्राउंड से आते, फ्रीडम फाइटर थे, बड़े नेता थे, वो आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं बनेंगे, इनको बनना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट कीजिए तो कीजिए, नहीं सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस को फिर भी ज़्यादा नंबर थे, लेकिन उन्होंने सरकार बनने का अटेम्प्ट नहीं किया। इवेंचुअली सरकार बनती है और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, 2 विभाग, एजुकेशन, फाइनेंस, ये सब इनको मिलता है। पहला ये इतिहास का एग्जाम्पल होगा जिसमें कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिकेम मोर फेमस देन द चीफ मिनिस्टर। और फिर वो आप जानते हैं कि वो अंग्रेजी, लीजेंडरी अंग्रेजी हटाने का जो होता है निर्णय, उस निर्णय के पहले लोहिया से मुलाकात भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉलर ब्रास ने, आई थिंक वन ऑफ द लास्ट इंटरव्यूज वाज डन बाय पॉलर ब्रास लोहिया का, तो उसमें वो अंग्रेजी के बारे में बताते हैं कि यार मैं अंग्रेजी अगेंस्ट में नहीं हूँ, आई एम नॉट एंटी इंग्लिश, आई एम प्रो हिंदी, प्रो आवर लैंग्वेज, जो रीजनल डायलेक्ट है उसके मैं उस समर्थन में हूँ, ऐसा मत समझो। तो ये मिलने जाते हैं, लेकिन लोहिया नाराज है कि 3 महीने में इसने कोई काम नहीं किया, मैं नहीं मिलूंगा। सो व्हाट, यू हैव बिकम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उर्मिलेश झा उनके थे ओएसडी, उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे। समझ गए, इंटेलिजेंट आदमी थे, गए तो फिर वो अपने चीफ मिनिस्टर से मिलकर कहते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब नाराज हैं, कुछ करना पड़ेगा। तो ये 2 निर्णय लेते हैं, अंग्रेजी को मैट्रिक में मैंडेट अनिवार्यता खत्म करते हैं, 1, सेकेंड की 6.5 एकड़ जो गैर सिंचित भूमि है उस पर लगान माफ करते हैं। ये 2 निर्णय लेने के बाद इस निर्णय की काफ़ी तारीफ होती है और कर्पूर, और इसकी आलोचना भी होती है, खास करके वो लोगों के सर्टिफिकेट पर लिखा जाता था पास विदाउट इंग्लिश, PWE, मैट्रिक सर्टिफिकेट पर, जिसको कि बाद में डिराइड किया कर्पूरी डिवीजन लोग बोल करके। काफ़ी बड़ी एक पौध उसके बाद देखिए वो आती है। इट वॉज नॉट अबाउट द कास्ट, इट वॉज द क्लास। ऐसा थोड़ी था कि भाई अपर कास्ट के लोग में जो